टेक ब्रेकिंग 1। नेपाल में भड़की बगावत, लगा कर्फ्यू। राजा ज्ञानेश के भारत से मिलने के बाद तांडव शुरू। अब चीन की सत्ता उखड़ने की पूरी तैयारी, राजधानी में सेना उतरी। टेक ब्रेकिंग 2। भारत ने किया $7 बिलियन के हथियार सौदे का ऐलान। 56 प्रचंड हेलीकॉप्टर से कांपेगा चीन और पाकिस्तान। रक्षा के मैदान में दिखेगी भारतीय तूफानी ताकत। बिग ब्रेकिंग 3। ट्रंप की मेडिकल रीढ़ तोड़ने भारत तैयार। दवाओं पर टैरिफ लगाने की गलती पड़ेगी भारी। अमेरिका को झेलनी होगी फार्मा संकट की मार। बिग ब्रेकिंग 4। बांग्लादेश की राजनीति में भूकंप, मची अफरा तफरी। भारत से मांगी मदद, बोले नेता, फिर दोहराओ 1971 का इतिहास और बचा लो बांग्लादेश को। बिग ब्रेकिंग 5। बलिया की धरती से निकला कच्चा तेल का खजाना। अब आत्मनिर्भर होगा भारत। 300 किलोमीटर का ऑयल बेल्ट खोलेगा देश की तरक्की के नए दरवाजे। बिग ब्रेकिंग 6। चीन ने अमेरिका की बेरोजगारी को दी रफ्तार। ट्रंप और मस्क के फैसलों ने उड़ाई नौकरियों के पर। खुफिया जानकारी के लीक से मचा बवाल। बिग ब्रेकिंग 7। ट्रंप की धमकियों के बीच भारत का पलटवार। ई कॉमर्स कंपनियों पर BIS का छापा। नकली ISI प्रोडक्ट जब्त। अमेजन और फ्लिपकार्ट की दुकानों पर लग सकता है ताला। बिग ब्रेकिंग 8। पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास के बाद भारत पहुंचा रूसी जहाज। सैन्य हलकों में मचा हड़कंप। रूस और भारत की बढ़ती दोस्ती पर नजरें टिकी। बिग ब्रेकिंग 9। बंगाल में भड़की हिंसा के बाद BSF ने संभाला मोर्चा। इंटरनेट बंद, पुलिस और दंगाइयों में भिड़ंत। सुप्रीम सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में। बिग ब्रेकिंग 10। भारत का देसी ड्रोन बना दुश्मनों का काल। महज $500 में उड़ाया $10 मिलियन का हथियार। अब बॉर्डर पर नहीं टिकेगा कोई विदेशी खतरा। बिग ब्रेकिंग 11। अमेरिका से ट्रंप सरकार ने किया आयरन मैन्युफैक्चरिंग को अलविदा। $1 ट्रिलियन की बचत का खुलासा। हजारों की नौकरी गई। अब ट्रंप देंगे अपने बिजनेस पर ध्यान। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। नेपाल में फिर गूंजा राजतंत्र का नारा। राजधानी काठमांडू बना रणभूमि। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजतंत्र समर्थकों ने मचा दिया बवाल। राजतंत्र की वापसी की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन। टिंकुने इलाके में गाड़ियों में आगजनी, दुकानों में लूटपाट और चैनलों पर हमला। 2 लोगों की मौत और 105 गिरफ्तारियां। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तगड़ी भिड़ंत। बुलेट प्रूफ गाड़ी से संसद की ओर निकले आंदोलन के सूत्रधार दुर्गा प्रसाई अब तक फरार। प्रदर्शन में 54 पुलिसकर्मी और 32 प्रदर्शनकारी घायल। 14 इमारतों में आग और 9 सरकारी गाड़ियों को फूंका गया। नेपाल ने 16 साल पहले खत्म किया था 240 साल पुराना राजतंत्र। अब फिर जनता का एक वर्ग चाहता है हिंदू राष्ट्र और राजा की वापसी। प्रधानमंत्री ओली बोले, लोकतंत्र में रिवर्स गियर नहीं होता। बता दे कि योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद नेपाल में राजा ज्ञानेश पहुंचे थे और अब मान जा रहा है कि यही राजा नेपाल की गद्दी संभालेंगे। नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा और चीन की छुट्टी होगी। नेक्स्ट खबर। $7 अरब का डंका। भारत खरीदेगा 156 प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। रक्षा सौदों की दुनिया में भारत ने बजा दिया प्रचंड डंका। $7 अरब 30 करोड़ की डील पर लगाई मुहर। भारतीय वायुसेना और थल सेना को मिलेंगे कुल 156 प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं। यह दोहरे इंजन वाले हेलीकॉप्टर फ्रांस की सफरान कंपनी के साथ मिलकर बनाए गए हैं। यह हेलीकॉप्टर 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भी दुश्मन का काम तमाम करने में सक्षम है। 3 साल में मिलनी शुरू होंगी पहली खेप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा नया बल। चीन की बढ़ती ताकत के बीच भारत की यह तैयारी दुनिया को दे रही है चेतावनी। अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं, खुद निर्माता और निर्यातक भी बन चुका है। नेक्स्ट खबर। भारतीय दवाइयों पर अमेरिका का टैरिफ बम, नौकरियों और विदेशी मुद्रा को झटका। अमेरिका ने भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर पलटवार टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली है, जिससे भारत के $9 अरब यानी 74,000 करोड़ रुपए के दवा एक्सपोर्ट पर खतरे की घंटी बज गई है। यह खुलासा तेलंगाना के सांसद बी पार्थसारथी रेड्डी ने राज्यसभा में किया, जो हेटेरो फार्मा के मालिक भी हैं। उन्होंने चेताया कि इससे जेनरिक दवाइयों की कीमतें बढ़ेंगी, अमेरिकी बाजार में भारत की पकड़ कमजोर होगी, फार्मा सेक्टर में नौकरियों पर असर पड़ेगा और विदेशी मुद्रा भंडार को भी चोट पहुंचेगी।
उन्होंने सरकार से अपील की कि वह अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में बातचीत करे, सब्सिडी और टैक्स ब्रेक जैसे आर्थिक समर्थन के जरिए कंपनियों को राहत दी जाए, ताकि दुनिया की दवा फैक्ट्री भारत ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनी रहे। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय दवाओं से पंगा लेकर अमेरिका बड़ी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि भारत की फार्मा इंडस्ट्री अमेरिका के मेडिकल इंडस्ट्री के लिए रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, जिससे अचानक छुटकारा पाना आसान नहीं होगा और ट्रंप की कमर टूट सकती है। दरअसल बात ऐसी है कि अब अमेरिका में सस्ता मजदूर शॉर्टेज की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उत्पादन किया जाएगा। इसी कारण अब अमेरिका अपने मशीन और रोबोट के दम पर पूरे दुनिया में सस्ता मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करना चाहता है और टैरिफ की आंधी चला रहा है। ऐसा लगता है अब अमेरिका को चीन और भारत से सस्ते मजदूर की जरूरत नहीं रही और भविष्य में आपको दिखेंगे कि सारी अमेरिकी कंपनियां अब अमेरिका में ही सेटअप करेगी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की राजनीति में फिर तूफान, भारत से लगाई उम्मीद की पुकार। शेख हसीना भारत में निर्वासन में है और वो वहीं से अपनी पार्टी अवामी लीग के नेताओं से लगातार संपर्क में है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुजीत रॉय नंदी ने दावा किया कि अगस्त की 5 तारीख को हुए तख्तापलट के बाद से नेता घरों में छुपे हुए हैं, जान का खतरा बना हुआ है। उन्होंने भारत से खुलकर मदद की अपील की, कहा कि जिस तरह भारत ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी में साथ दिया था, वैसा ही समर्थन अब लोकतंत्र की बहाली के लिए चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना अवामी लीग और शेख हसीना के कोई चुनाव बेमानी होगा। हसीना के बेटे सजीब वाजेद अमेरिका से पार्टी की निगरानी कर रहे हैं। भारत पर एक्स्ट्रेडिशन संधि के तहत हसीना को सौंपने का दबाव है, लेकिन अब तक भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नेक्स्ट खबर, बलिया की धरती के नीचे छुपा था काला सोना। उत्तर प्रदेश के बलिया में क्रूड ऑयल का भंडार मिलने से पूरे देश में मची है हलचल। आजादी के मत वाले चित्तू पांडेय की जमीन से निकला है काला सोना। ओएनजीसी ने 3000 मीटर गहराई से तेल निकालने की पुष्टि कर दी है। कंपनी ने 6.5 एकड़ जमीन 3 साल के लीज पर ली है। हर साल मिलेगा 10 लाख रुपए का किराया। सिर्फ यही नहीं, बलिया से प्रयागराज के फाफामो तक 300 किलोमीटर की ऑयल बेल्ट में और भी कुएं खोदे जाएंगे। ओएनजीसी की माने तो अप्रैल 2025 तक ड्रिलिंग पूरी होगी। अगर भंडार सफल रहा तो किसानों की जमीन के बदले मिलेगा बड़ा मुआवजा। बलिया अब बनेगा भारत का अगला ऑयल हब। आत्मनिर्भर भारत के सपनों को मिला नया ईंधन और भारत की ऊर्जा क्रांति को मिला नया बल। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में बेरोजगार जासूसों पर चीन का शातिर साइबर हमला। ट्रंप सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोजी के तहत हजारों अमेरिकी खुफिया और साइबर कर्मियों की नौकरी गई और इसी मौके का फायदा उठाकर चीन ने रचा है सबसे खतरनाक जाल। चीन की इंटेलिजेंस से जुड़ा नेटवर्क लिंक्डइन, रेडिट और क्रैक्सलिस्ट जैसी वेबसाइट्स पर फर्जी नौकरियों के बहाने इन पूर्व कर्मियों को फंसा रहा है। इस प्लान के पीछे है स्मिआउर इंटेलिजेंस नाम की चीनी कंपनी, जिसने अमेरिकी एजेंसियों के पूर्व कर्मचारियों से संवेदनशील जानकारियां निकलवाने का अभियान छेड़ा है। CIA और अन्य खुफिया कार्यालय के बर्खास्त अफसर टारगेट पर हैं। जासूसों को फंसाने का यह तरीका अब तक का सबसे खामोश और कारगर हथियार बन चुका है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि अब वायरस या मालवेयर नहीं, बल्कि गलत नौकरी के लालच में बर्बाद होती जानकारी सबसे बड़ा साइबर खतरा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, अमेजन फ्लिपकार्ट पर BIS का बड़ा एक्शन। दिल्ली के मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया में BIS ने 15 घंटे से ज्यादा लंबी छापेमारी में अमेजन सेलर्स के गोदाम से 3500 से ज्यादा नकली ISI मार्क वाले गीजर, मिक्सर और इलेक्ट्रिकल आइटम्स जब्त किए हैं। कुल जब्ती की कीमत 70 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं फ्लिपकार्ट की इंस्टाकार्ट यूनिट पर भी छापा पड़ा, जहां 6 लाख की खेल जूतियां जब्त की गईं। ये छापे BIS की देशव्यापी मुहिम का हिस्सा हैं, जिसमें नकली और गैर प्रमाणित उत्पादों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ने कहा कि वे कानूनी मानकों का पालन करते हैं और दोषी विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस कार्रवाई ने ई-कॉमर्स के काले सच पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत ने रूसी तेल लाने वाले जहाज को बंदरगाह में घुसने से रोका। भारत ने वेडिनार पोर्ट पर पहुंचे तंजानियाई झंडे वाले तेल टैंकर अंडमान स्काइज को एंट्री देने से इनकार कर दिया। जहाज में रूस का वरांडे क्रूड लोड था। कुल मात्रा थी 1 लाख मीट्रिक टन। भारतीय अधिकारियों ने दस्तावेजों में गड़बड़ी और सीवर्ती सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए। जहाज पर UK और यूरोपियन यूनियन की पाबंदियां भी हैं। अमेरिका और यूरोप की रूस पर बढ़ती सैंक्शंस के
बीच भारत अब रूसी तेल की हर खेप को बारीकी से जांच रहा है। अमेरिका से तेल आयात भी तेजी से बढ़ा है। हाल ही में रूस ने पाकिस्तान के साथ समुद्र में युद्ध अभ्यास किया था। उसके बाद भारत का यह एक्शन क्या कुछ कहती है, आप अपनी राय हमें बताएं। नेक्स्ट खबर, बंगाल के मालदा में हिंसा की आग, बीएसएफ ने संभाला मोर्चा। इंटरनेट बंद बंगाल का मालदा जिला फिर से सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गया है। मोथाबाड़ी से शुरू हुई आग अब कई इलाकों में फैल गई है। हिंदू दुकानों और घरों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुआ। हालात बेकाबू होते ही बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया। राज्य सशस्त्र पुलिस और आरएफ की 3 कंपनियां तैनात हैं। अब तक 34 गिरफ्तारियां हुई हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 6 मामले दर्ज किए गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन से 3 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है। भाजपा ने टीएमसी पर हिंदुओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं मंत्री सबीना यास्मीन ने कहा कि शांति बैठक हो चुकी है, लेकिन जमीन पर हालात बताते हैं कि बंगाल की हवा अभी भी बारूद से भरी हुई है। नेक्स्ट खबर, कनाडा अमेरिका एयर ट्रैवल में ऐतिहासिक गिरावट, बुकिंग्स में 75% की तबाही। डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकियों के बाद कनाडा अमेरिका फ्लाइट बुकिंग्स में 75% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई है। मार्च 2024 में अप्रैल के लिए बुकिंग्स 12 लाख से ऊपर थीं, लेकिन मार्च 2025 में ये घटकर सिर्फ 2,95,000 रह गईं। एयर कनाडा सबसे ज्यादा प्रभावित है। लोग अमेरिका की जगह कनाडा के भीतर घूमने का प्लान बना रहे हैं। ट्रंप की बयानबाजी के अलावा एयर क्रैश, डेल्टा और अमेरिकन एयरलाइंस की घटनाएं, यात्रियों में डर और विश्वास की कमी जैसे कई फैक्टर्स इसके पीछे हैं। एलन मस्क ने एयर ट्रैफिक टेक्नोलॉजी को फेल बताया, वहीं ट्रंप ने डाइवर्सिटी के नाम पर एटीसी भर्ती को जिम्मेदार ठहराया। नतीजा यह है कि अमेरिका और कनाडा की हवाई दूरी अब सिर्फ मीलों की नहीं, भरोसे की भी बनती जा रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने चलाया स्टेलर बंशी मिशन, हाइपरसोनिक दुश्मनों पर बना मौत का साया। अमेरिका की मिसाइल डिफेंस एजेंसी और नौसेना ने मिलकर हवाई के कावाई द्वीप के पास समंदर में हाइपरसोनिक खतरे पर अब तक की सबसे खतरनाक ट्रैकिंग ड्रिल की है। मिशन का नाम था FTX-40 यानी स्टेलर बंशी। यूएसएस पिंकनी नाम के युद्धपोत से दागा गया स्टैंडर्ड मिसाइल 6, जिसका निशाना बना एक हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। लॉकहीड मार्टिन की एजिस वेपन सिस्टम के साथ ये सिस्टम अब ऐसे दुश्मनों को ट्रैक और खत्म करने की ताकत रखता है जो 5000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर चलते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा, अब वक्त है अगली पीढ़ी की एंटी हाइपरसोनिक डिफेंस की। ये एक्सरसाइज भविष्य में FTM-43 टेस्ट की नींव रखती है, जिसमें दुश्मन मिसाइल को हवा में उड़ाने का लाइव इंटरसेप्ट होगा। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, $500 के ड्रोन से $10 मिलियन के टैंक तबाह। भारत ने रच दी जंग की नई परिभाषा। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर गाजा तक अब जंग का असली हथियार है कामिकाजे ड्रोन, जो हवा में मंडराते हैं और दुश्मन को चीर कर रख देते हैं। भारत भी पीछे नहीं है। स्काई स्ट्राइकर से लेकर नागस्त्र 1 तक की तैनाती हो चुकी है। लद्दाख में स्वदेशी ड्रोन का सफल परीक्षण हुआ। सेना ने 100 ड्रोन की स्वार्म टेक्नोलॉजी से दुनिया को चौंका दिया। अब एक ड्रोन जिसने अपने शासन में जिजिया जैसे टैक्स से हिंदुओं को सताया, राजपूतों से गठजोड़ तोड़ा और भारत की साझा संस्कृति को कुचलने की कोशिश की। शाहजहां होली को ईद गुलाबी कहकर मनाते थे। तारा शिकोह वेदों और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराता था। वही औरंगजेब तिलक, झरोखा दर्शन और मुस्लिम महिलाओं की दरगाह यात्रा पर पाबंदी लगाता था। उसने शियाओं को गालियां दी और उनके नमाज तक बदलवाए। तारा की हत्या के बाद लोग रो पड़े थे, यहां तक कि औरंगजेब खुद पछता गया। अंत में वो टूटा हुआ, भ्रमित और असफल शासक बनकर मरा। RSS का कहना है कि भारत को अब ऐसे जहर भरे अतीत से नहीं, साझा भविष्य से चलना है। नेक्स्ट खबर, रिलायंस की गोद में बैठने को बेताब हुए OpenAI और मेटा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति का नया केंद्र बन चुका है। रिलायंस, OpenAI और मेटा दोनों इस वक्त रिलायंस के साथ साझेदारी करने को आतुर हैं। टारगेट है जियो के 465 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। OpenAI ChatGPT को मोबाइल डेटा प्लान्स के साथ बंडल करना चाहता है। वहीं मेटा अपनी LAMA टेक्नोलॉजी रिलायंस के डिजिटल, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होता है। नेक्स्ट खबर, भारतीय फौजी का धमाकेदार जुगाड़ ड्रोन। भारत की धरती ने फिर कमाल कर दिखाया है। 22 सिख रेजिमेंट के हवलदार वरिंदर सिंह ने बनाया है 35 किलोग्राम का ऑक्टाकॉप्टर ड्रोन,
जो न सिर्फ निगरानी कर सकता है बल्कि फायरिंग भी करता है। इस जुगाड़ ड्रोन से AK-47 मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड और हल्की मशीन गन तक चलाई जा चुकी है। यह ड्रोन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तक हथियार, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचा सकता है। इसमें GPS, नाइट विजन कैमरा और मिशन प्लानिंग सॉफ्टवेयर की ताकत भी है। इस ड्रोन ने ऑपरेशन तीस्ता और भारत शक्ति वॉर गेम्स में अपनी ताकत साबित कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हवलदार वरिंदर सिंह को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। यह है असली आत्मनिर्भर भारत की उड़ान, जिसमें जुगाड़ भी है, जज्बा भी है और जलवा भी है। नेक्स्ट खबर। उत्तर कोरिया बना चौथा देश जिसके पास है उड़ता रडार और AI ड्रोन की फौज। उत्तर कोरिया ने हवा में कमाल कर दिया है। रूस, चीन और भारत के बाद अब उत्तर कोरिया के पास भी आ गया है उड़ता रडार यानी IL-76 पर बना AWNC विमान। इसमें लगाए गए हैं फिक्स्ड फेज्ड एरे रडार जो 360 डिग्री सर्विलांस कर सकते हैं। किम जोंग उन खुद इस विमान के अंदर देखे गए। साथ ही उन्होंने AI से लैस आत्मघाती ड्रोन की टेस्टिंग भी देखी। ये ड्रोन दुश्मन की जमीन और समुद्र दोनों पर निगरानी और हमला करने में सक्षम है। उत्तर कोरिया ने साल 2023 से इसका निर्माण शुरू किया था। रूस और चीन की मदद की भी आशंका है। ये एक बड़ी छलांग है जो दक्षिण कोरिया और अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। नेक्स्ट खबर। औरंगजेब को लेकर RSS का बयान क्यों है इतिहास का करारा तमाचा। RSS ने औरंगजेब को बताया आज के भारत के लिए बेकार। प्रमुख भारतीय पत्रकार, लेखक और राजनेता MJ अकबर ने इस बात को ऐतिहासिक तथ्यों से ठोककर साबित किया है। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब पाकिस्तान के विचारों का बाप है, जिसने अपने शासन में जिजिया जैसे टैक्स से हिंदुओं को सताया, राजपूतों से गठजोड़ तोड़ा और भारत की साझा संस्कृति को कुचलने की कोशिश की। शाहजहां होली को ईद गुलाबी कहकर मनाते थे। तारा शिकोह वेदों और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराता था। वही औरंगजेब तिलक, झरोखा दर्शन और मुस्लिम महिलाओं की दरगाह यात्रा पर पाबंदी लगाता था। उसने शियाओं को गालियां दी और उनके नमाज तक बदलवाए। तारा की हत्या के बाद लोग रो पड़े थे, यहां तक कि औरंगजेब खुद पछता गया। अंत में वो टूटा हुआ, भ्रमित और असफल शासक बनकर मरा। RSS का कहना है कि भारत को अब ऐसे जहर भरे अतीत से नहीं, साझा भविष्य से चलना है। नेक्स्ट खबर। रिलायंस की गोद में बैठने को बेताब हुए OpenAI और मेटा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति का नया केंद्र बन चुका है। रिलायंस, OpenAI और मेटा दोनों इस वक्त रिलायंस के साथ साझेदारी करने को आतुर हैं। टारगेट है जियो के 465 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। OpenAI ChatGPT को मोबाइल डेटा प्लान्स के साथ बंडल करना चाहता है। वहीं मेटा अपनी LM8 टेक्नोलॉजी रिलायंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में घुसाना चाहता है। रिलायंस जामनगर में बना रहा है 3 गीगावाट का विशाल डेटा सेंटर, जो बनेगा इन कंपनियों का सर्वर ठिकाना। रिलायंस ने 2019 में हप्तिक खरीदा था। $200 मिलियन एम्बाइब में लगाए थे। आकाश अंबानी बोले, AI भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति है जो हमें 10% की GDP ग्रोथ तक पहुंचा सकती है। रिलायंस अब AI के जरिए इतिहास दोहराने को तैयार है। नेक्स्ट खबर। ईरान की समंदर में 3000 जहाजों की परेड, फिलिस्तीन के लिए सीधा संदेश। ईरान ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3000 से ज्यादा जहाजों की ऐतिहासिक नौसैनिक परेड निकाली, जिसमें IRGC नौसेना, बासिज बल और ईरान समर्थक लेबनान, इराक, यमन जैसे देशों ने भी भाग लिया। ट्रंप के हालिया बयान के बाद यह परेड अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी मानी जा रही है। ईरान ने कहा, अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। यह परेड रमजान के अंतिम शुक्रवार से पहले कुद्स दिवस के मौके पर की गई, जिसे फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में मनाया जाता है। अमेरिका का दबाव यहां बेअसर है। ईरान ने अपनी नौसेना की ताकत से दुनिया को दिखा दिया है कि मुकाबला अब समंदर की गहराई तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर। फ्री एजुकेशन से बना जर्मनी अरबों का धनी। जर्मनी ने दुनिया को चौंका दिया है। विदेशी छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने वाला ये देश अब उससे 8 गुना ज्यादा कमाई कर रहा है। साल 2022 में 80,000 छात्रों ने जर्मनी में पढ़ाई शुरू की, जिनसे टैक्स और खर्च के रूप में सरकार को मिले 15.5 बिलियन यूरो। जर्मन सरकार पर बोझ नहीं बल्कि मुनाफे की बारिश हो रही है। रिसर्च कहती है यदि 40% छात्र जर्मनी में रुक जाएं, तो 3 साल में ही पढ़ाई पर किया सारा खर्च वसूल हो जाता है। 50% छात्रों के रुकने पर 26 बिलियन यूरो तक का लाभ संभव है। आज जर्मनी के 4,05,000 विदेशी छात्र
इस विकास में भागीदार हैं। फ्री एजुकेशन अब बना है देश के आर्थिक इंजन का असली टर्बो। नेक्स्ट खबर, बिल गेट्स का बड़ा दावा, बोले इंसानों की जगह ले लेगी एआई। बिल गेट्स ने जिमी फैलन के शो में खुलासा किया कि अगले 10 वर्षों में इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगी। एआई डॉक्टर भी बनेगा, टीचर भी और किसान भी। गेट्स बोले, ये नया युग होगा फ्री इंटेलिजेंस का, जहां ज्ञान मिलेगा फ्री में इलाज मिलेगा एआई से और खेती होगी मशीनों से। गेट्स ने यह भी माना कि यह बदलाव डरावना है लेकिन अपरिहार्य है। उन्होंने कहा, कुछ काम जैसे खिलाड़ी बनना अब भी इंसानों के पास रहेगा, लेकिन बाकी सब कुछ मशीनें कर लेंगी। बिल गेट्स का मानना है कि एआई घातक बीमारियों के इलाज खोजेगा, क्लाइमेट चेंज पर काम करेगा और पूरी दुनिया में शिक्षा की क्वालिटी सुधारेगा। गेट्स ने दोहराया कि यह बदलाव बहुत तेजी से आएगा और इसके लिए दुनिया को तैयार रहना होगा। नेक्स्ट खबर, म्यांमार थर्राया 7.2 तीव्रता के भूकंप से। म्यांमार की साइडाइंग फोर्ट लाइन पर एक ही दिन में 6 जबरदस्त भूकंप दर्ज हुए। पहला झटका सुबह 11:50 पर आया, जिसकी तीव्रता थी 7.2। इसके बाद 12:02 पर 7.0 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया। अन्य झटकों में 5.0, 4.9, 4.4 और 4.3 की तीव्रता रही। भूकंप का असर थाईलैंड तक पहुंचा। राजधानी बैंकॉक में कई इमारतें हिल गईं, कुछ ढह भी गईं। एनसीएस के डायरेक्टर डॉक्टर ओपी मिश्रा ने कहा, यह इलाका पहले भी इतने ही खतरनाक भूकंपों का गवाह रह चुका है। आफ्टर शॉक अभी भी जारी हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण भारत ने मचाया आर्थिक धमाका, उत्तर भारत को पछाड़ा। एक दौर था जब उत्तर और मध्य भारत मिलकर देश की जीडीपी में 40% ज्यादा हिस्सेदारी रखते थे, लेकिन अब कहानी पलट गई है। मनी कंट्रोल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 5 दक्षिणी राज्यों ने 2023-24 में भारत की जीडीपी में 30.8% का योगदान दिया है। वहीं उत्तर भारत का हिस्सा अब घटकर 31.7% रह गया है, जबकि दक्षिण की आबादी लगातार कम हो रही है। यही वजह है कि तमिलनाडु जैसे राज्य अब आगामी परिसीमन को रोकने की मांग कर रहे हैं। एम.के. स्टालिन ने कहा, यह हमारे अधिकार और भविष्य की लड़ाई है। 1971 में तमिलनाडु का योगदान सिर्फ 7.3% था, जो अब बढ़कर 8.9% हो चुका है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी उछाल देखने को मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में 1971 के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। दक्षिण भारत अब सिर्फ संस्कार नहीं बल्कि आर्थिक ताकत भी बन चुका है। नेक्स्ट खबर, वर्क लाइफ बैलेंस मांगना पड़ा भारी, एमएनसी ने महिला कर्मचारी को निकाला। एक महिला कर्मचारी ने जब ओवरटाइम करने से इनकार किया तो 3 साल से ज्यादा की नौकरी के बावजूद बहाना बना बजट कट का और एमएनसी कंपनी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। रेडिट पर एक साथी कर्मचारी ने बताया कि पूरी कंपनी में सिर्फ वही एक क्यों निकाली गई। इस पर सवाल उठे हैं, कहीं उसकी ईमानदारी और समय पर घर जाने की आदत तो वजह नहीं बनी। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस में कई लोगों ने कहा कि कॉरपोरेट की राजनीति समझे बिना नौकरी बचाना नामुमकिन है, लेकिन कुछ ने कहा कि काम के बाहर भी जिंदगी है और ओवरटाइम से इनकार गुनाह नहीं होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने फिर से उठा दिए हैं सवाल, क्या इंसानियत कॉरपोरेट कॉस्ट कटिंग से सस्ती हो चुकी है? नेक्स्ट खबर, रजरपे के 2 लड़कों ने बजा दी अमीरों की घंटी, बने सबसे युवा अरबपति। हर्षिल माथुर और शशांक कुमार, दोनों की उम्र सिर्फ 34 साल, पर कमाई का जलवा ऐसा कि आज हर एक के पास है 8,643 करोड़ रुपए की दौलत। हुरुम ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक ये हैं भारत के सबसे युवा अरबपति। आईआईटी से दोस्ती और फिर बेंगलुरु में रजरपे की शुरुआत ने बदल दी किस्मत, चाइना के वान जेलोंग के बराबरी में पहुंचे। ये दोनों भारतीय भारत में अब कुल अरबपति हुए 284, देश की जीडीपी का 1/3 हिस्सा। अब इन अमीरों की जेब में मुंबई की बादशाहत को अब शंघाई ने किया पार, पर भारत के युवाओं ने बना दिया नया इतिहास। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु का देवेनहल्ली बन रहा है नया गुरुग्राम। देवेनहल्ली अब सिर्फ एक उपनगर नहीं बल्कि बेंगलुरु का नया रियल एस्टेट सेंटर बनता जा रहा है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, सैटेलाइट टाउन, रिंग रोड और आने वाले आईटी पार्क्स ने इस इलाके को इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बना दिया है। बीते 2 साल में प्रॉपर्टी की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ चुकी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर साल 8 से 12% की और बढ़ोतरी तय है। सरकार की योजनाएं और निवेशकों का भरोसा इस इलाके को बना सकता है बेंगलुरु का अगला गुरुग्राम।
नेक्स्ट खबर, दिल्ली एनसीआर में केयर हेल्थ पॉलिसी धारकों के लिए मैक्स हॉस्पिटल्स का कैशलेस इलाज बंद। 17 फरवरी से केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने दिल्ली एनसीआर के 12 मैक्स हॉस्पिटल्स में कैशलेस क्लेम बंद कर दिए हैं। वजह है इलाज के दामों को लेकर टकराव। इसमें 8 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और एक कैंसर सेंटर भी शामिल है। मरीज अब पहले पेमेंट करें और फिर रीइंबर्समेंट का दावा करें। कंपनी और अस्पताल के बीच पुराना कॉन्ट्रैक्ट जून 2024 में खत्म हुआ था। नया समझौता नहीं हो पाने के कारण यह टकराव सामने आया है। दोनों पक्षों में बातचीत अभी जारी है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।